नमस्कार और आप देख रहे हैं इको ग्रीन का ऑफिशियल चैनल इको ग्रीन WTE। आप सभी को नमस्कार। स्वच्छ नमस्कार। स्वच्छ नमस्कार का मतलब समझते हो? समझते हो? हाँ के ना? कुछ नहीं, हाथ खड़ा करो। समझते हो? स्वच्छ नमस्कार का मतलब ये है कि जिस तरह से हम मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, उसी तरह से जब हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे दिल दिमाग में स्वच्छता जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है? आप सब ड्राइवर हैं कि हेल्पर भी हैं? आप में सारे ड्राइवर हो? हेल्पर नहीं आए आपके? हेल्पर हैं सभी के पास? कोई ऐसा ड्राइवर है जिसके पास हेल्पर ना हो? सभी के पास है। हर गाड़ी पे 2 बंदे हैं ना? ऐसा तो नहीं कोई अकेला ड्राइवर लेके घूमता हो? पक्की बात है। अब फील्ड में भी चेक करेंगे। ड्राइवर +2 हैं। ड्राइवर +2 हैं। ड्राइवर +2 हैं? हाँ जी। 2 हेल्पर हैं? जी सर। अच्छा, चलो तो और भी अच्छी बात है। मैंने पूछा ड्राइवर +2। अभी आप लोग जब घर घर से कचरा उठाने के लिए जाते हो तो वहाँ जाके आप लोग गीला अलग और सूखा अलग उठाते हो? सभी आपको अलग अलग दे रहे हैं गीला और सूखा? जो नहीं दे रहे हैं उनको आप जागरूक कर रहे हो, उनको बता रहे हो। शाबाश भाई। एक बात देखो, आपके जोन में कोई भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए, कोई भी दुकान ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहाँ से आपको गीला और सूखा कचरा अलग अलग ना मिले। उसके लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या करोगे?
हर व्यक्ति को आपने जागरूक करना है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं रखता है तो आप लोग क्या करोगे? समझाएंगे। मना करने के साथ साथ ये दोनों उसको हाथ जोड़ के मना करना है कि जी आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं दोगे तो ये कचरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ना तो इसकी खाद बनेगी और ना ही जो सूखा कचरा है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, और ये पता नहीं कितने सौ सालों तक पड़ा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हैं, पर्यावरण जो है उसको शुद्ध चाहते हैं, लोग हवन करते हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, परमात्मा हमारी बात सुने। अब हमें हवन कोई करे वो उसकी इच्छा है, लेकिन एक हवन ये भी है कि आप अपना गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर लें। सबसे बड़ा हवन ये है। इससे बड़ा कोई हवन नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप हवन नहीं कर पाते हो, तो आपने अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रख लिया और उसके बाद उसकी खाद बना दी और जो सूखा कचरा है उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लिया, तो ये मानोगे आपका हवन पूरा हो गया। दूसरी बात, मैं अभी, आपका नाम रोहतास जी है, मैं रोहतास जी से अभी बात कर रहा था तो एक बात और हुई थी। मेरे ख्याल लगभग सभी लोग, कोई मंदिर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता होगा, कोई गुरुद्वारे जाता होगा, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं सभी माने। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आप लोगों को ये जागरूक करते हो कि आप गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, तो आपके मंदिर जाने का काम पूरा हो गया। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, आप जाओ, लेकिन उससे भी बड़ा काम ये है। क्यों? क्योंकि इससे धरती माता जो है वो शुद्ध रहेगी। अगर गीला और सूखा कचरा मिक्स हो गया तो वो पड़ा रहेगा, ना उसकी खाद बनेगी और ना उसका दोबारा से इस्तेमाल होगा। अभी रोहतास जी से बात हुई, एक दो और साथी हैं, इनसे बात हुई, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबसे बात करके। आप सबको भरपूर जानकारी है, अब इस जानकारी को हमने लोगों तक पहुंचाना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमें धरती से मिला है वो हमने धरती को वापस देना है। ये कर्ज है हमारे ऊपर, इस कर्ज को चुकाना है हमने। जो हमारे पेट में पचता है, जो हम खाते हैं उसको पचा सकते हैं, उसी तरह से जो हमने खाया उसी को धरती पचा सकती है। आप प्लास्टिक खाते हो, खा सकते हो, खा लिया तो क्या होगा? नुकसान होगा, बीमार होगे, कैंसर जैसी बीमारी होगी। जैसे आपके पेट में प्लास्टिक नहीं पच सकता, वैसे धरती माँ के पेट में भी प्लास्टिक नहीं पच सकता। फिर हमने क्यों सब ने कसम खाई हुई है कि हम इसमें प्लास्टिक भरेंगे? ये जमीन जो है ये अन्न उत्पन्न करती है, अनाज पैदा करती है। जब जमीन अनाज पैदा करती है तो हमारा पेट भरता है। जब हम इस जमीन को ही बंजर कर देंगे तो फिर हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? ये पेड़ पौधे कहाँ से फलेंगे फूलेंगे? जमीन में जो प्लास्टिक है वो इनकी जड़ों को रोक देगा। फिर हम सब क्या करेंगे? हम पछताते रहेंगे। आज आप देखोगे आपकी रिश्तेदारी में, किसी दोस्त के घर, आस में, पड़ोस में, दूर नज़दीक आपको पता लग जाएगा इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, वो कैंसर से मर गया। ये कैंसर क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो प्लास्टिक है, हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये है। तो हमने पहली बार कोशिश करनी है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहीं है, कहीं मेडिकल कारण से कोई दवाई इस तरह की आती है, या कहीं पीपी किट जो है डॉक्टर को इस्तेमाल करनी पड़ती है, या आप लोग कहीं इस तरह का काम करते हैं कि कोविड से बचने के लिए या किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिल्कुल अलग रखना। हमने सूखे कचरे में उसको मिक्स नहीं होने देना। फिर उसके बाद वो उसको अलग रखेंगे तो वो दोबारा से प्रयोग हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं। अगर उसको हमने गिल्ले कचरे के साथ मिक्स कर दिया तो वो सदा सदा के लिए पड़ा रहेगा, 200-500 साल तक पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो सिर्फ हमारी इस धरती को बंजर करेगा और पर्यावरण को ख़राब करेगा। ठीक है?
अब आप लोगों ने गुरुग्राम शहर में ये सुनिश्चित करना है कि हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठे। ठीक है, समय पे जाना है आप सबको। अभी जल्दी हम कुछ जो आपका रूट है वो भी और उसकी समय सारणी वो सारी चीज़ें आपको दे देंगे। उसके हिसाब से आपने चलना है, जिसका जो समय है उस समय पे पहुंचना है। फिर वहाँ से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेके उसको हमने आगे भी अलग अलग ही रखना है। गीले की खाद और सूखे का जो भी दूसरा प्रयोग है वो करना हमने सुनिश्चित करना है। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आई? कुछ और कहना चाहते हो? किसी ने कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो? सबको क्लियर है? इसके अलावा आप सबको जैकेट जैसे आपने डाली हुई है, जूते, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। भाई नहीं मिल रही तो हमारी जानकारी में ला देना। आप मिल रही है ना? ठीक है, नहीं मिले तो बता देना। मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप सबका मेडिकल चेकअप हो रहा है? मेडिकल चेकअप हो रहा है आपका? किसी को कोई बीमारी नहीं है इस तरह का? 1 महीने में 2 महीने में आप सबका चेकअप हो रहा है? ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो हमारी जानकारी में ला दें, कराएंगे उसको। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय लिया। एक बार दोबारा फिर आपको बुलाएंगे। उस वक्त आपके जो हेल्पर हैं, एक ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं फील्ड में, वो सारे के सारे भी बुलाएंगे। उनको भी हम कुछ बातें समझाएंगे, उनको भी बताएंगे किस तरह से उन्होंने काम करना है। ठीक है जी। आप एक बात और आप सब की जानकारी के लिए, अभी 25 दिसंबर को आप सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। पहले तो एक बात मैं भूल गया था आपको बोलना, बहुत ज़रूरी है। आप सब का 25 तारीख का जो काम था वो बहुत बढ़िया था। उसकी सराहना न केवल गुरुग्राम में बल्कि दूसरी जगह जहाँ भी वो फ़ोटो गई, आपने जैसे बिल्कुल जो गीला कचरा है वही घरों से उठाया, उसकी फ़ोटो जहाँ जहाँ गई अखबारों में आई, दूसरे जगह भी पहुँची। खुद माननीय महापौर महोदया ने, यानी कि जो हमारी मेयर साहिबा हैं, उन्होंने भी उसकी तारीफ़ की, आप सबका धन्यवाद किया। कमिश्नर साहब ने भी आप सबका धन्यवाद किया। हमने इसी तरह से आगे भी अच्छा काम करना, ताकि सब हमारे साथ जुड़ के चलें और आप सब की तारीफ़ करें, तभी अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमने भविष्य में भी, अभी तो हमने ये किया है कि महीने में 1 दिन हम रखेंगे जिस दिन हम इसी तरह से सिर्फ गीला कचरा उठाएंगे, यानी कि 25 तारीख को। लेकिन इस पे अभी थोड़ा मंथन चल रहा है, इसको हम बढ़ाएंगे। महीने में 4 दिन भी हो सकता है कि हम इसके और आगे बढ़ते हुए सिर्फ सप्ताह में 2 दिन सूखा कचरा उठाएं, बाकी गीला कचरा ही उठाएं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये मान के चलें कि महीने में 1 बार तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमने करनी है। उसके लिए भी आपने सभी लोगों को जागरूक रखना है, सभी को बताते रहना है। जब भी जाओ सबको बताओ, लड़ना किसी से नहीं, बहस किसी से नहीं करनी, झगड़ा किसी से नहीं करना, हाथ जोड़ने। ठीक है, हाथ जोड़ के समझाओगे तो जल्दी समझ में बात आती है। नहीं आएगी तो फिर उसका अगला रास्ता देखेंगे, उसके चालान करने के और बहुत सारी शक्तियां नगर निगम के पास हैं, उनका बाद में हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा शिवेंदु जी यहाँ हैं। आप में से अच्छा काम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके हमारे को नाम दें, हम उन सबको सम्मानित करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि जिसको सम्मान मिलेगा वही अच्छा काम करता है। हमने तो अपना काम अच्छा ही करना है, रोज़ उसमें सुधार करना है। लेकिन आज एक का नंबर आएगा, कल दूसरे का नंबर आएगा। सम्मानित हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका काम दूसरों से बेहतर है, उन सबको सम्मानित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, आपने समय दिया, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। आप से मैं सभी से तो नहीं सवाल जवाब कर सकता, लेकिन जिन 2-4 से मैंने किए उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनको बहुत अच्छी समझ है। इसी तरह से अपना खुद का भी ज्ञान बढ़ाओ और जो नागरिक हैं जिनसे आप कचरा उठा रहे हो उनका भी ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।